नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको पर क्वेश्चन के आंसर के लिए 5 सेकंड मिलेंगे और आपको आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स फेलो अमंग द मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट? हु डिस्ट्रीब्यूट स्पोर्ट्स फेलो अमंग द मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, प्राइम मिनिस्टर। Next question is, under which article of Indian Constitution the Prime Minister is appointed by the President? Under which article of Indian Constitution the Prime Minister is appointed by the President? देखिए, ये तो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अब आपको बताना है कौन से आर्टिकल के तहत अपॉइंट करते हैं। ऑप्शन बी, आर्टिकल 75 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ? लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन विच इज कॉल्ड पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ? ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, parliamentary government of Indian Constitution is taken from which country? Parliamentary government of Indian Constitution is taken from which country? ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यूके भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर विच आर्टिकल? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव कम्स अंडर विच आर्टिकल? ऑप्शन ए, आर्टिकल 50। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फंडामेंटल राइट? ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर दोगे। राइट आंसर ऑप्शन सी, पार्ट 3। Next question is, the method of constitutional amendment is provided in? The method of constitutional amendment is provided in? Right answer is option B, article 368. Next question is, how many languages have recognized by the constitution? How many languages have recognized by the constitution? ऑप्शन सी, 22। यहाँ पे मैंने 22 लैंग्वेजेस के नेम लिख दिए हैं। आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप एक बार देख लो। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, ये लैंग्वेजेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, करंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? 28 स्टेट्स हैं करंटली, और आप यूनियन टेरिटरीज बता दो। ऑप्शन डी, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप? विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ डबल सिटीजनशिप? Option C, USA. Next question is, the master plan of North Capital Region was approved in? The master plan of North Capital Region was approved in NCR. शॉर्ट फॉर्म है NCR। ठीक है, नॉर्थ कैपिटल रीजन का। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, 1962। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, where was the first parliamentary form of government formed? Where was the first parliamentary form of government formed? Right answer is option A, Britain. Next question is, which of the following country have unwritten constitution? Which of the following country have unwritten constitution? देखिए, टोटल 6 कंट्रीज के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें कनाडा, चाइना,
इज़राइल, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब एंड यूनाइटेड किंगडम आते हैं। तो इसमें आपको देख रहा है कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। ये दोनों कंट्रीज़ के पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। बाकी आप यहाँ पे देख लो, ये सारे कंट्रीज़ आप याद रख लो कि इनके पास अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड हिज ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर होल्ड हिज ऑफिस अंटिल दे अटेन द एज ऑफ। Right answer is option B, 65 year. Next question is, in which language the original Lok Sabha debates are printed? यहाँ पे शायद 2 बार लिखा हुआ है लोक सभा। In which language the original Lok Sabha debates are printed? बताना आपको कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है। ले लिखा गया आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। ऑप्शन यहाँ पे नन के जगह पे होता अगर हिंदी एंड इंग्लिश तो सही होता। ये वैसे ए और सी सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल डील्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? विच आर्टिकल डील्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, आर्टिकल 22। Next question, the national anthem of India was first sung in which year? The national anthem of India was first sung in which year? December 1911, ठीक है। Next question, which article is related to equality before law? Which article is related to equality before law? Right answer option D, article 14. Next question is, which article of Indian Constitution deals with the establishment of Supreme Court? Which article of Indian Constitution deals with the establishment of Supreme Court? थोड़ा बाहर से साउंड आ रहा होगा तो आप उसको इग्नोर करना। मैं थोड़ा अभी बाहर हूँ लेकिन आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ तो आप मैनेज कर लेना। ऑप्शन डी, आर्टिकल 124। Next question is, how many tier are there in Panchayati Raj system of India? How many tier are there in Panchayati Raj system of India? ऑप्शन सी, 3 टायर, ठीक है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा और हमारे चैनल पे आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।